और मालिक की अपार कृपा है जो ये मूल ज्ञान पूरे विश्व में फैल रहा है और धीरे 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 घर घर तक ये ज्ञान पहुंचेगा। आज आप लोग इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, ये एक आगाज़ है उस सत्य ज्ञान को घर घर पहुंचाने का, और ये धीरे 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 बढ़ता ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब सारे भाई एक साथ मिलकर जोर लगाएंगे तो पूरा विश्व जागेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज ये प्रोजेक्टर पे पहला सत्संग है और मैं मालिक से यही अरदास करूंगा कि ये सत्संग गांव गांव तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे। तो आप लोग ने बहुत मेहनत करी ये सेटअप बनाने में, पूरा इंतज़ाम करने में। गाज़ियाबाद की संगत, गाज़ियाबाद के मैनेजमेंट ने बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम अरेंज किया और मैं धन्यवाद दूंगा उन सब भक्तों को जिन्होंने इस प्रोग्राम में आके इसमें चार चांद लगाए। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा मूल उद्देश्य क्या है। हमारा मूल उद्देश्य है पूरे संसार में एक झंडे को स्थापित करना, और वो तभी हो पाएगा जब हम सब एक सत्य को जानेंगे, क्योंकि जब तक एक सत्य को नहीं जाना तब तक हम एक नहीं हो पाएंगे। आज तक सारे संसार में धर्मों के पे, पंथों के नाम पे, जातिवाद के नाम पे हर जगह ये बंटवारे होते आए हैं, हर जगह ये झगड़े, ये फसाद होते आए हैं। लेकिन इस बार परमपिता परमात्मा की दया से ऐसा ज्ञान प्रचार करना है जिससे सारा संसार एक हो जाए। तो हम यही अरदास करेंगे कि जन जन तक ये ज्ञान पहुँचे और हर इंसान इस ज्ञान को समझ पाए, इस ज्ञान को आधार बन के एक झंडे की स्थापना कर पाए। क्योंकि सब संतों ने भी बोला कि एक ऐसा समय आएगा कलयुग में जब घर घर में सत्य नाम का डंका बजेगा, घर घर में एक आत्मज्ञान का डंका बजेगा, और आत्मज्ञान हो जाने पर सारे झगड़े, सारे फसाद, रंग भेद, जात भेद, धर्म भेद, ये सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि एक आत्मा ही सबके जीवन का आधार है। हिंदू भी आत्मा के सहारे चल रहा है, मुसलमान भी आत्मा के सहारे चल रहा है, सिख भी आत्मा के सहारे चल रहा है, और ईसाई भी आत्मा के सहारे ही चल रहा है। ऐसा कोई नहीं है जो बिना आत्मा के इस दुनिया में चल रहा है। तो सबका आधार एक आत्मा ही है, और जो ज्ञान प्राप्त करना है वो आत्मज्ञान ही प्राप्त करना है, जिसको प्राप्त करने के बाद हम सब एक हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं सभी भाइयों से यही अरदास करूंगा कि घर घर तक इस ज्ञान को पहुंचाएं। इस मूल ज्ञान का झंडा आप लोग के हाथ में भी है, अच्छे से इसको फहराना है और सबने एक हो जाना है। तो जैसे कि आपने गीता का अभी ज्ञान सुना कि अर्जुन को समझाया जा रहा है कि हे अर्जुन, तुम और हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और इस ज्ञान को प्राप्त करना ही हमारा मूल उद्देश्य है। इसके अलावा जितना भी ज्ञान आपने प्राप्त किया, कोई योग का, कोई और प्राण योग का, कोई हठ योग का, कोई राज योग का, कोई त्राटक का, कोई कुछ, जितना भी ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है, कुछ ना कुछ तो प्राप्त करना ही चाहिए जीवन में। लेकिन केवल कुछ ना कुछ प्राप्त करके सब कुछ नहीं होगा। अगर सब कुछ प्राप्त करना है तो ऐसे गुरु की शरण में जाना पड़ेगा जो सत्य और असत्य का निर्णय करवा दे, जो सत्य और असत्य का बोध करवा दे, जो बता दे कि असत्य क्या है, सत्य क्या है। केवल वही आपका कल्याण कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं। तो इसी मूल ज्ञान को आगे से आगे बढ़ाना है। बाकी आप लोग को सब पता है कि क्या ज्ञान समझाया जा रहा है। बस अब इस झंडे को लहराना है, घर घर में, गली गली तक इस ज्ञान को पहुंचाना है। तो आज जो प्रोजेक्टर पे पहला सत्संग हो रहा है, इसका मूल उद्देश्य यही है कि जैसे आज यहाँ पर सब इकट्ठे होके इस ज्ञान को, इस गुप्त ज्ञान को समझने के लिए आए हैं, ऐसे ही गांव गांव में इस ज्ञान को पहुंचाना है और सबको जागृत करना है। जब सब जागृत हो जाएंगे तो सारे भेद खत्म हो जाएंगे, और कुछ नहीं करना है। इस आत्मज्ञान की लहर को आगे से आगे बढ़ाना है, और ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो इस ज्ञान से आगे की बात करे। ये अटल ज्ञान है, ये मूल ज्ञान है, इसके आगे सब ज्ञान फीके पड़ जाते हैं। बस इसी ज्ञान को आधार बना के आगे से आगे पूरे विश्व में परचम लहराना है। ये पांचों नाम आपने बार 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 जपने हैं। ये क्यों जपने हैं? क्योंकि पुराने गुरुओं ने, पुराने मतों में आपने बहुत से नाम जपे होंगे, या गुरु नहीं भी धारण किया है तो आपने बहुत से नामों का खुद अपने मन से ही जाप किया होगा, या बहुत सी आरतियां गाई होंगी। ये सारे नाम आपके दिलो दिमाग में फीड हो चुके हैं। अब इन अक्षरों को क्या करना है? इनको फीका करना है। कैसे फीका करेंगे? ये 5 नाम बार बार जब आप जपेंगे तो बाकी पुराने जितने भी नाम हैं वो सब धीरे 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 फीके पड़ जाएंगे, और आपके दिलो दिमाग से ये 52 अक्षर कब निकलेंगे? जब आपको दूसरी दीक्षा मिलेगी,
और दूसरी दीक्षा में वो मूल भेद समझाया जाएगा और इन नामों को भी छुड़वा दिया जाएगा। ये नाम भी 52 अक्षरी ही नाम है, लेकिन इसका एक काम है कि पुराने वाले नामों को ये फीका कर देता है। इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है। तो अच्छे से इसको कम से कम 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना जपना है और उसके बाद जब आपको दूसरी दीक्षा मिलेगी तो इन नामों को छुड़वा दिया जाएगा। तो ये नाम आपने लिख के लेके जाने हैं। जब आप यहां से जाओगे तो आपने इसको लिख लेना है कागज पे या मोबाइल में टाइप कर लेना है और आपने 6 महीने तक इन नामों को अच्छे से जपना है। ये नाम वो नाम नहीं है कि आप बैठ के आंख बंद करके त्रिकुटी में ध्यान लगा के साधना करना शुरू करें, बिल्कुल नहीं। ये नाम चलते फिरते, उठते बैठते, नहाते धोते, ये नाम ऐसे जपने हैं। और जब खाली समय हो तब आप बैठ भी सकते हैं, लेकिन त्रिकुटी में ध्यान नहीं लगाना। इसको अच्छे से समझ लो। तो ये नाम आपने 6 महीने तक लगातार ऐसे ही इसको जपना है। 6 महीने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके दिलो दिमाग से जितने भी पुराने नाम हैं वो सब निकल चुके हैं। आपका एक बार भी मन नहीं करेगा कि मैं किसी देवी देवता की आरती गा लूं या मैं किसी और 52 अक्षर में उलझ जाऊं। आपका बिल्कुल आपके दिलो दिमाग से, आपके मन से ये 52 अक्षर उतर जाएंगे। इतनी महिमा है परमात्मा के नामों की कि पुराने सारे नाम जितने भी हैं वो सब आपके जीवन से निकल जाएंगे। और उसके बाद आपको जो मूल भेद समझाया जाएगा, वहां से आपकी दूसरी दीक्षा स्टार्ट होगी। दूसरी दीक्षा स्टार्ट होते ही आप भक्ति करने में सक्षम हो जाएंगे। अब आपने चलते फिरते, उठते बैठते वो कार्य करना है, वो भक्ति करनी है जो आपको हम समझाएंगे। जो गुरु अपने शिष्य को समझाएगा वही शिष्य धारण करेगा, उसी को समझेगा। और धीरे 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 आपकी भक्ति मजबूत होती जाएगी। धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा कि असल में हम करने क्या आए थे इस दुनिया में, असल में मूल ज्ञान है क्या। और मालिक की दया होगी तो इसी जन्म में जीते जी परमपिता परमात्मा का अनुभव होगा, उस निज स्वरूप का अनुभव होगा, उस निज नाम का अनुभव होगा, जिसको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करते रह गए, हजारों साल जंगलों में परमात्मा को ढूंढते बिताते चले गए। वो दिव्य ज्ञान प्रकट होगा जिसको बोला गया कि घट घट मेरा साइयां सुनी सेज न कोई, और बलिहारी व घट की जिस घट प्रकट होए, यानी बलिहार है उस घट की जहां पर वो परमात्मा प्रकट हो गया। परमात्मा प्रकट होने का मतलब है अपने आत्म स्वरूप को प्रकट कर लेना, अपने आत्म स्वरूप को प्रकट करना, क्योंकि आत्म स्वरूप ही परमात्मा है। जीव आत्मा परमात्मा नहीं है, जीव का स्वरूप अलग है, आत्मा का स्वरूप अलग है। लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, इसलिए दुविधा में पड़ जाते हैं। तो इसलिए केवल असली ज्ञान को समझना है और एक झंडे को स्थापित करना है जिसमें हर चीज समझ में आई कि कबीर साहब क्या हैं, कैसे वो आते हैं, इस दुनिया में प्रकट होते हैं, कैसे वो ज्ञान देने के लिए एक गुरु धारण करते हैं जबकि उन्हें कोई गुरु धारण करने की जरूरत नहीं थी। ये तो सब जानते हैं कि कबीर साहब के जो गुरु जी थे वो पत्थर पूजते थे। रामानंद जी एक ब्राह्मण थे, पत्थर पूजते थे, और कबीर साहब पत्थर पूजने का विरोध करते थे। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और वहां से ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। तो उस गुरु से उन्होंने दीक्षा ली जो गुरु ज्ञानी भी नहीं था, केवल कर्मकांडी गुरु थे। वो संस्कृत भाषा के ज्ञाता थे, वेद पुराण पढ़े हुए थे, मंत्रों का उच्चारण करते थे, मंदिर में पूजा करने जाते थे। लेकिन कबीर साहब इन सबके ही खिलाफ थे। कबीर साहब ने कहा पोथी पढ़ जन्म हुआ भयवना पंडित होए, और एक अक्षर पीव का पढ़े सो पंडित होए। लेकिन अज्ञानी जीवों ने इस दोहे में भी मिलावट कर दी, एक अक्षर की जगह 2.5 अक्षर प्रेम का बना दिया। अब प्रेम तो हर बंदा करता है, कोई पानी से प्रेम करके बैठा है, नदी से, कोई पत्थर से, कोई अग्नि से, कोई किसी से, कोई किसी से। तो सब लोगों ने ये अर्थ निकाल दिया कि प्रेम होना जरूरी है, चाहे तुम किसी की भी पूजा कर लो। बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक अक्षर पीव का पढ़े सो पंडित होए, असल में वाणी ये है, लेकिन लोगों को भरमाने के लिए 2.5 अक्षर का झांसा दिया गया। और इस 2.5 अक्षर में कौन कौन से मंत्र लगा दिए गए, जैसे ओम लगा दिया, ओम को भी 2.5 अक्षर बोल दिया, राम को भी 2.5 अक्षर बोल दिया, सोहंग को भी 2.5 अक्षर बोल दिया, और भी बहुत से नाम, शिव को भी 2.5 अक्षर बोल दिया, शाह और वाह 2 अक्षर, ई की मात्रा आधा अक्षर, र और मां 2 अक्षर, आ का डंडा आधा अक्षर। तो ऐसे ही सोहंग, सा और हा 2 अक्षर, ओ की मात्रा आधा अक्षर। तो इसी को लगा के सबको इस वाणी से ही दूर कर दिया। वाणी क्या कह रही है कि सोई गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। वाणी ये समझा रही है कि 2 अक्षरों में से एक अक्षर जो आदि अक्षर है उसको जान लो, और जो 52 अक्षरी है उसको त्याग दो। लेकिन लोग नहीं समझ पाते और माया जाल में फंसे रह जाते हैं, इन 52 अक्षरों के जाल में फंसे रह जाते हैं। यही माया जाल है। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। ये जीव से जितने मर्जी अक्षर बोल लो, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, जो मर्जी बोल दो, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जितनी मर्जी भाषाएं बोलते रहो, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये केवल जीव ही घूम रही है मुंह में, तरह तरह के नाम पैदा कर रही है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा है इंसान, माला फिर रहा है। अरे माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, मन वादस हूं दिसी फिरे, ये तो सिमरन नहीं। इसको समझना पड़ेगा। जब तक ये नहीं समझोगे, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो असली माया क्या है, ये 52 अक्षरी माया है। इसी माया को समझोगे तो इससे निकल जाओगे, नहीं तो यही जन्म मरण हमेशा चलता रहेगा।